नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिलीजेंट सपोर्ट में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम एक ऐसे वीडियो ला रहे हैं जिसमें जो है वो बिहार में जितने भी क्वेश्चन जो पिछले 24 वर्षों में पूछे गए हैं सभी का जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं। इसमें क्या है कि सभी विषय का जो है वो वन लाइनर जो है वो चैप्टर वाइज का जो संकलन है वो हम इस वीडियो में लाने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो का 3 खंड आएगा। अगर इतिहास देख रहे हैं तो इतिहास का जो 3 खंड है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों खंड का जो ऑनलाइनर क्वेश्चन है जो पिछले 24 वर्षों में जितने भी बिहार में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में लाए हैं दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में जो है जो क्वेश्चन है वो जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट करता है, वही क्वेश्चन बार बार फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बार बार वही क्वेश्चन को दोहरा दोहरा कर पूछा जाता है। वही क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लाए दोस्तों। अगर आप कोई भी बिहार के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर ये आप देख कर नहीं जाइएगा तो आपका बीपीएस की कोई बिहार के कोई भी एग्जाम में है वो उसमें सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम है दोस्तों। तो फ्रेंड्स क्या कीजिएगा, आप ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इतिहास के जो है प्राचीन इतिहास जो है वो एक वीडियो में पूरा खत्म करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो भारतीय इतिहास के जो पहला खंड है वो प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास का जो पहला टॉपिक है वो होने वाला है प्रागैतिहासिक काल है, उसके सभी क्वेश्चन को करेंगे। सब एक चैप्टर वाइज जो है वो इसमें संकलित है दोस्तों। अब जैसा देख रहे हैं यहाँ पे 2022 में 31वां बीपीएससी 2022 में जो हुआ था उसका पूछा गया प्रश्न है और उसी प्रकार से देखते जाएंगे लगातार जो है वो सभी प्रश्न जो है वो पूछा ही गया है, लगता है प्रीवियस ईयर के टाइप के ही है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर फिर से बता रहे हैं कि आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस जो वीडियो है उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा जो है वो कहाँ है। तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ प्राप्त हुए थे? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए थे। भारत के प्राचीनतम संस्कृति है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति जो है वो पूरा पाषाणिक संस्कृति है। और भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला जो स्थल है कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका में स्थित है ये। और प्रथम मनके का निर्माण का प्रमाण कहाँ मिलता है? प्रथम मनके का जो निर्माण का जो प्रमाण है वो पाटने से मिलता है। अगर हम बात करें चिरांद पुरास्थल जो है वो प्राचीनतम खाली स्थान के अवशेष पे मिले हैं। तो चिरांद जो पुरास्थल है वो नवपाषाण कालीन संस्कृति से है। नवपाषाण कालीन संस्कृति जिस काल में जो कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह क्या कहलाता है? नवपाषाण काल कहलाता है। दमदमा जो पुरास्थल है वो कहाँ स्थित है? दमदमा पुरास्थल जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कैलोकोलिथिक युग कहा जाता है। तो ये दोस्तों कैलोकोलिथिक युग जो है वो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है, यानी कि कॉपर युग को कहा जाता है। अगला है कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पहला पशु कौन था? तो नियोलिथिक युग में जो है वो पालतू बनाने वाला पहला जो पशु था वो कुत्ता था। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नियोलिथिक का मतलब होता है नव पाषाण काल। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों पाषाण युग में जो काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण जो है वो गड़ासा कहलाता है। ये देखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है हर एक एग्जाम में दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग टॉपिक नंबर 2 सप्त सैंधव सभ्यता जो है वो उसको हम लोग उसके सभी क्वेश्चन को करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर है वो लोथल है। इस समय मोहनजोदड़ो है। किस समय मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। हड़प्पा का जो उत्खनन है वो 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पीय संस्कृति का उपकरण निर्मित है। हड़प्पीय संस्कृति का जो उपकरण है वो ताम्र यानी कि तांबा या कांसा से निर्मित होते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है?
तो 9 वर्षों तक लगातार बारिश नहीं होने के कारण क्या हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो नगर नियोजन है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी, सिंधु घाटी सभ्यता प्रकृति थी, नगरीय प्रकृति की थी। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुए हैं, हल का जो टेराकोटा है वो बनावली में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की उत्खनन से संबंधित है। दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो है वो आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित और एम.एल. वत्स से संबंधित है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल जो है लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में जो है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है? तो धौलावीरा से पता चलता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर मुख्यतः उपयोग होता है, तो लाल रंग का उपयोग होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आती है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है वो आज ऐतिहासिक काल को रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चंदहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति का संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? जो चंदहुदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, सैंधव सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तो लगातार जो बिहार पुलिस एग्जाम, यूपी टेट अवसर निरीक्षक में लगातार पूछा जाता है दोस्तों, मतलब फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सैंधव लिपि के लेखक दिशा जो है वो दाहिने से बाएं की ओर होती थी। हड़प्पा के जिस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिले हैं वो धौलावीरा से मिले हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सूती वस्त्र के जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के लोग जो है धातु का उपयोग नहीं जानते थे, हड़प्पा के लोग जो है वो लोहा का उपयोग नहीं करते थे। हड़प्पा के निवासी खालिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा के जो निवासी है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से जो व्यापार संबंध रखते थे। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह जो है वो लोथल है। जूते हुए खेल का प्रमाण जो है वो कालेबंगा से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मुहरे जो है वो सेलखड़ी से प्राप्त हुए हैं, निर्मित है। मेसोपोटामिया के जो अभिप्राय है वो दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है वो लोथल है, वो भोगवा नदी के तट पे है। हड़प्पा स्थल स्थित है, हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के तट पे स्थित है। हड़प्पा का खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पशुपति की पूजा करते थे, ये देखिए क्वेश्चन इस लगातार देखिए फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सैंधव सभ्यता के निवासी द्वारा जो जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वो कांस्य है, कांस्य। हड़प्पा स्थित है, हड़प्पा जो है वो अभी पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो औजार है वो तांबा, टीन और कांस्य से बने होते हैं, तांबा, टीन और कांस्य से बने। मोहनजोदड़ो के खोज जो है आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था और हड़प्पा का खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। सैंधव स्थल जो पंजाब में है, सैंधव स्थल जो पंजाब में कौन कौन है? हड़प्पा है, रावण डोरी है, सरायखोला है और जलीलपुर है। ये सब क्या है? सैंधव स्थल है जो कि पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। ये क्वेश्चन लगातार फ्रिक्वेंटली हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। सिंधु घाटी का सभ्यता प्रसिद्ध है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध था। कृषि के शुरुआत संभवतः हुई, कृषि की जो शुरुआत है वो 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। दोस्तों ये था हड़प्पा सभ्यता से जो सैंधव सभ्यता है उससे संबंधित क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैदिक सभ्यता से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात है वेदों में प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद कहा जाता है। पुरुषार्थ का मतलब होता है, पुरुषार्थ है वो 4 पुरुषार्थ होते हैं। गायत्री मंत्र खालिस्तान किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है। वेदों की संख्या की बात करते हैं, वेदों की संख्या जो है 4 है। त्रयी का अभिप्राय जो है वो त्रयी मतलब 3 वेद होता है। कौन कौन? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है वो परूसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है वो सोम और इसे पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है, सोम देवता पर संबंधित। बोगोजकोई का महत्व इसलिए है कि बोगोजकोई का जो महत्व है वो किस लिए है? तो वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से है वैदिक देवी और देवताओं का जो वर्णन मिलता है।
दोस्तों वो जो कोई अभिलेख जो है वो वहां से वैदिक देवी और देवताओं का जो प्रमाण मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई। दोस्तों अछूत की जो अवधारणा है वो धर्म शास्त्रों के समय से उत्पन्न हुई है। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है वो यजुर्वेद जो है वो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। वैदिक देवता जो कौन नहीं है, वैदिक देवता जो कार्तिकेय नहीं थे। जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की जो पद्धतियाँ का उल्लेख करता है वो यजुर्वेद होता है। धार्मिक पद्धतियों का जो उल्लेख है यजुर्वेद में किया गया। गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। और संग्रहीता का अर्थ जो होता है कोषाध्यक्ष। संहिता का जो अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। प्राचीन भारत में पालागल था। तो दोस्तों पालागल जो था संदेश वाहक को पालागल कहते थे प्राचीन भारत में। दोस्तों अगला है कि यज्ञ की देखरेख कौन करता है। यज्ञ की देखरेख जो है वो ब्रह्मा करते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई। तो महाभारत की लड़ाई जो है कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ा गया था। ऋग्वेद में जो अघन्या है किसे कहा जाता है? अघन्या जो गाय को अघन्या कहा गया है ऋग्वेद में। जादुई माया या वशीकरण किसे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। वेदों का सही कालानुक्रम है। वेद से सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद, सबसे लास्ट में अथर्ववेद। उपनिषदों के जो वेदांत के रूप में किसे जाना जाता है, उसकी संख्या कितनी है? दोस्तों उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है। तोल्कापियम जो ग्रंथ है वो संबंधित है व्याकरण से संबंधित। तमिल व्याकरण जो है वो तोल्कापियम है। सर्व प्राचीन जो विधि ग्रंथ जो है वो मनुस्मृति है। वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित की, तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और दोस्तों पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। दोस्तों अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत और शैव धर्म से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करते हैं। अगर हम देखते हैं गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया है वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? यूपी में। अब दोस्तों देखिएगा ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी AE 2006 पेपर 3 में पूछा गया। बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वाले में पूछा गया। अभी लेटेस्ट में देखें तो 65वां बीपीएससी, 29वां बिहार, 56वां 59वां बीपीएससी का प्री में लगातार बीपीएससी में जो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो ये सोचिए कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगला है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध का हुआ था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किए। दोस्तों बोध गया में तपस्या किए थे। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? जहाँ जो है गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का जो सभापति तो किया था। तृतीय बौद्ध समिति जो है मोगलीपुत्र के द्वारा किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो पटना में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में किया गया था। प्रथम बौद्ध सभा जो है आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध सभा जो है राजगीर में किया गया था। भगवान बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण का जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में हुई थी। राजगीर में प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद को जो अजातशत्रु के द्वारा बुलाया गया था। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर में किया गया था। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जो वैशेषिक जो है सिद्धांत जो है भारतीय दर्शन ने जो है परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया। त्रिरत्न या 3 रत्न जो है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बोले तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति जो है वो स्थूलभद्र के द्वारा बुलाया गया था। महात्मा बुद्ध के माता का नाम जो है वो महामाया है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ? नेपाल में है। भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र था। भरहुत और अमरावती जो है वो बौद्ध धर्म के लिए सुप्रसिद्ध केंद्र था। वे शिक्षक जिनमें बुद्ध ने जो महाभिनिष्क्रमण यानी कि महाभिनिष्क्रमण जो है गृह त्याग की घटना को कहा गया है। उसके बाद जो है सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किए। तो सबसे पहले अलार कलाम जो उसके शिक्षक हुए थे और रुद्रक रामपुत्र जो है वो महात्मा बुद्ध के शिक्षक हुए हैं। दोस्तों बौद्ध संघ के प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? तो बौद्ध संघ के जो पहली महिला अनुयायी थी जो प्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध के मौसी थी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है। बुद्ध के ईश्वर की अवधारणा में जो सत्य कथन है, ईश्वर का जो अस्तित्व नहीं है।
दोस्तों जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महावीर के मोक्ष की प्राप्ति जो पावापुरी में हुआ, नालंदा जिला में। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है, तो कहाँ किया है? तो महावीर का जो कैवल्य की प्राप्ति जाम्भी ग्राम में हुआ है, तो जाम्भी ग्राम इसका उत्तर हो जाएगा। महावीर का जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ? तो महावीर का जन्म जो कुंड ग्राम में हुआ है, महावीर का जन्म कुंड ग्राम में हुआ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, वो तो बौद्ध की धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो लिखी गई है वो पाली भाषा में लिखा गया है दोस्तों। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में। और भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था। भागवत संप्रदाय के विकास में जो है वो गुप्तों का जो है वो अत्यधिक योगदान था। दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो मखली गोसाल थी। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया था, तो आजीवकों के द्वारा जो है बराबर गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों सर्वप्रथम पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो कहलाता है वो 14 पूर्व जो है वो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन कल्पसूत्र को लिखा गया है, जैन कल्पसूत्र को जो है वह भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, भद्रबाहु। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है वो आत्मदमन है। दोस्तों आत्महत्या को जो है वो न तो बौद्ध धर्म और न तो जैन धर्म मानता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, दोस्तों जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ है, और 24वें की बात करें तो ये महावीर स्वामी है। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा महावीर का जो जन्म है कहाँ हुआ था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे, जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थंकर थे जो संभवनाथ थे। संभवनाथ जो है वो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए दोस्तों। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था। दोस्तों प्राचीन भारत के जो प्रसिद्ध शासक थे वो जो अंतिम समय में जो जैन धर्म अपना लिया था वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिए थे दोस्तों। जैन के अनुयायी जैन धर्म के संस्थापक के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव या आदिनाथ कहलाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो महावीर है उनका मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, तो भद्रबाहु के द्वारा जो है वो दक्षिण भारत में जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। अभी दोस्तों जो बोले थे कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए, तो यही है, वैशाली में जो है जैन धर्म महावीर का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वो सारनाथ में किया था। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वो सारनाथ यूपी से किया था। और गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा जो है वो पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे दोस्तों। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है वो सारनाथ में दिया गया है, सारनाथ में दिया गया दोस्तों। मानव जीवन के सभी दुखों का नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, तो अष्टांगिक मार्ग की जो सलाह जो है वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है वो इंडोनेशिया में है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है, मृत्यु को जो है संबंधित है। स्तूप जो है मृत्यु से संबंधित है। बुद्ध धर्म के संस्थापक के गौतम बुद्ध है। वज्रयान संप्रदाय जो है वो बौद्ध का संप्रदाय है। वज्रयान जो है संप्रदाय वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली में किया गया था दोस्तों। सिद्धार्थ ने स्थापना की, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने जो है वो बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। बौद्ध धर्म हिमायत करता है, बौद्ध धर्म जो है वो मध्यम मार्ग के लिए हिमायत करता है, अगर जबकि जैन धर्म जो है वो कठिन मार्ग के लिए हिमायत करता है दोस्तों। सारनाथ स्तंभ जो है वो अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। भगवान बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था वो अभी नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी जो है अभी नेपाल में स्थित। जातक पवित्र ग्रंथ जो है वो बौद्धों के जो है पवित्र ग्रंथ है, जातक ग्रंथ। इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है दोस्तों। बुद्ध के उपदेश संबंधित है। बुद्ध के उपदेश जो है वो आचरण के शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। जिस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में
बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की, वो कर्म की सिद्धांता में व्यवस्था की थी, कर्म यानी कि कर्म के सिद्धांत से वो आश्रय रखते हैं दोस्तों। बिहार में वैशाली की नगर बधू जो अमरापली है किसके शासन काल में थी? तो लिच्छवी गणराज्य थी, उसी के शासन काल में जो अमरावली थी अमरापली जो थी वो वहाँ की वैश्या थी दोस्तों। तोराह इस धर्म की पवित्र ग्रंथ है। तो तोराह जो है वो यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराह जो है वो यहूदी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 16 महाजनपद जो 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद में, वो 16 महाजनपद से जो है वो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप लोग इसे पूरा करिएगा दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कोसल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ। बताइए दोस्तों, कोसल एवं मगध के जो संघर्ष प्रारंभ हुआ था, तो वो अजात शत्रु के समय जो है उसका जो संघर्ष प्रारंभ हुआ था। बिंबिसार शासक था। बिंबिसार जो था हर्यक वंश का शासक था दोस्तों। ये क्वेश्चन लगातार अभी भी पूछा जाता है दोस्तों। बिंबिसार जो है वो किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से। बिंदुसार बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है दोस्तों। अगर बिंबिसार तो हर्यक वंश, बिंदुसार तो मौर्य वंश। मगध शासक जो है बिंबिसार का चिकित्सक था। तो बिंबिसार का जो चिकित्सक था तो जीवक था। पाटलिपुत्रा किस राजवंश की राजधानी थी? पाटलिपुत्रा जो है वो मगध राजवंश की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी में बिंबिसार किस राज्य पर राज्य करता था? मगध पे राज्य करता था बिंबिसार। वह शासन जिस सुंदर नगर पाटलिपुत्रा की स्थापना की, तो पाटलिपुत्रा की स्थापना जो है उदयन के द्वारा किया गया था। अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएगा। अवंती की राजधानी जो है वो उज्जैन हो जाएगा। 16 महाजनपद में जो है अवंती भी पड़ता है, तो अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती के राजा थे चंड प्रद्योत। अवंती के राजा जो थे वो चंड प्रद्योत। 6ठी शताब्दी में जो है वो एक गणतंत्र राज्य था। तो मल जो है एक गणतंत्र राज्य था, और बहुत सारे गणतंत्र राज्य थे। एक जैसे कि वैशाली जो है वो भी गणतंत्र था। मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है वो राजगीर या गिरिब्रज थी, यानी राजगीर या गिरिब्रज या राजगीर अभी बोलते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश से संबंधित है। विश्व का जो पहला गणतंत्र जो वैशाली है वो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी का राज के द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली। 6ठी शताब्दी में जो है विश्व का पहला गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो वैशाली में देखने को मिलता है दोस्तों। 16 महाजनपद की सूची जो है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है उससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। प्रथम मगध जो साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो कौन सी शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ था दोस्तों। वत्स का राज्य स्थित है। वत्स का राज्य जो है वो इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण किससे संबंधित है? तो गंगेय मैदान, गंगा के मैदान से जो है प्राचीन भारत के दूसरे नगरीकरण क्षेत्र जो संबंधित है। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी, कौशाम्बी की राजधानी जो है वत्स है। वत्स की राजधानी जो कौशाम्बी है दोस्तों। 6ठी और 4ठी शताब्दी में पूर्व के मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था। इस 6ठी शताब्दी या 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वो सबसे शक्तिशाली अगर कोई महाजनपद था वो था मगध। मगध साम्राज्य का जो वो शहर जो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है, तो वो पाटलिपुत्रा शहर जो है वो बसा हुआ है दोस्तों। हर्यक नरेश जो बिंबिसार जो है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर या गिरिब्रज। अवंती की राजधानी उज्जैन अभी होता है। तो दोस्तों चंपा की राजधानी जो है वो कहाँ है? चंपा जो है वो अंग की राजधानी थी। दोस्तों अध्याय 6 है। अध्याय 6 में जो मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, मौर्य और मौर्योत्तर काल से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सभी को करते हैं दोस्तों। अशोक के स्तंभ पर लिपि जो लिखी गई है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोक के जितने भी लिखा है ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, तो सबसे ज्यादा जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न शासक ने हर्यक के समय जो है वो असम पर शासन किया था। असम पर जो शासन किया था वो भास्कर बर्मन के द्वारा किया गया था। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया। मौर्य साम्राज्य द्वारा जो महल है वो कुम्हरार पटना में बसाया गया है दोस्तों। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो रुद्रदामन के द्वारा किया गया। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया? तो मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में।
वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है, वो दिव्यावदान में जो है वो बिंदुसार को एक क्षत्रिय के रूप में वर्णित करता है दोस्तों। मौर्य के कंटक शोधन न्यायालय जो है वो फौजदारी प्रकार का जो न्यायालय करता है, न्याय करता है। तो कंटक शोधन है जो फौजदारी मुकदमे को देखता है, कंटक शोधन जो है वो फौजदारी मुकदमे को देखता है। समाहर्ता जो है वो महासंहार करता थे, समाहर्ता जो महासंग्रह करता थे। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राय प्राप्त आय को कहा जाता था। मौर्य काल में जो है शासकीय भूमि से जो प्राप्त आय है उसे सीता कहा जाता था, सीता कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक केंद्र था जो तक्षशिला था, तक्षशिला जो था वो मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है, 15 अधिकरणों में विभाजित है। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न या बुद्ध धर्म और संघ ने अपना विश्वास प्रकट किया, वो भाब्रू अभिलेख में जो है वो अपना विश्वास प्रकट किया था, भाब्रू अभिलेख। वह स्तंभ जिसके अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। बताइए दोस्तों, अशोक ने स्वयं को सम्राट जो है वो कौन से अभिलेख में बताया है? तो भाब्रू स्तंभ लेख में जो है वो स्वयं को सम्राट घोषित किए थे। अशोक के शिलालेख में जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया है, अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखा गया। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख जो है वो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ब्राह्मी अभिलेख जो अशोक के सर्वप्रथम जो अशोक के शिलालेख जो है प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही पढ़ा गया था दोस्तों। अशोक शिलालेख के अशोक सामान्यतः जो है वो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे, प्रियदर्शी के नाम से अशोक जाने जाते थे। अशोक का जो वह अभिलेख जिसमें अकाल या दुर्भिक्ष का उल्लेख किया जाता है, सोहगौरा अभिलेख में जो है वो इसमें अकाल का उल्लेख किया गया है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना जो है वो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्र राक्षस, मुद्र राक्षस के लेखक की बात करें तो विशाख दत्त हो जाएंगे। मुद्र राक्षस जो हो मौर्य काल है उसकी जानकारी मिलती है। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। दोस्तों पश्चिम भारत तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो रुद्ररावण का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें प्राप्त होता है। वह शासक जिसने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बसाई थी। जबकि पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना जो है उदयन के द्वारा किया गया था, लेकिन पाटलिपुत्रा की जो राजधानी है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बसाया गया था। वह मौर्य राजा जिसे दक्कन की विजय की थी। दोस्तों दक्कन का जो विजय हो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशिष्ट रूप से जो वर्णन है वो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस पुस्तक में लिखा गया है। कौटिल्य अथवा चाणक्य खालिस्तान का प्रधानमंत्री था। दोस्तों कौटिल्य या चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे। नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर शासन किया। नंद वंश के बाद जो है वो मौर्य राजवंश का शासन हुआ था। सेंडोकेटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान थी। सेंडोकेटस जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान थी विलियम जोन्स के द्वारा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर जो आधारित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में जो है वो 500 हाथी दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो है 500 हाथी जो है उपहार के भेंट में दे दिए थे। मेगास्थनीज जो दूत था, मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत था। दोस्तों वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा का प्रशासन का वर्णन है वो इंडिका का में किया गया है। इंडिका के पुस्तक के लेखक जो है वो मेगास्थनीज है। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित का विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। मौर्य जो समाज है उसके 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, वो वही मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में वर्णन किया गया है। दोस्तों इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था। तो सम्राट अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पौत्र था यानी कि पोता था। मौर्य शासक अशोक की रानी थी। मौर्य शासक जो अशोक की जो रानी थी वो कारुबाकी थी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना, बौद्ध एक जो है वो वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। दोस्तों अशोक के क्षेत्र में जो शामिल नहीं था वो श्रीलंका शामिल नहीं था। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई?
दोस्तों अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा जो है वो पाटलिपुत्रा में किया गया था। वो बौद्ध सभा का जो तृतीय संगीति था वो पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? अशोक ने जो है कलिंग पे आक्रमण किया था। कलिंग जो अभी वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है। और इसके बाद जो है कलिंग के युद्ध के बाद जो है वो अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट जो है वो बृहदत्त थे। मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो बृहदत्त थे। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता जो है वो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि थी। जनजातियों द्वारा जो जोती जाने वाली भूमि थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। सीता भूमि। मौर्य वंश के पश्चात किस राजवंश का स्थापित हुआ? मौर्य राजवंश के बाद जो है वो शुंग वंश का स्थापना हुआ था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, जो कि बृहदत्त की हत्या करके जो शुंग वंश की स्थापना किया गया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध जो है वो सातवाहन राजवंश से है। शुंग वंश के बाद जो है वो कण्व वंश का स्थापना हुआ था। शुंग के बाद कण्व वंश की स्थापना हुआ था। राजा खारवेल जो कलिंग नरेश खारवेल थे उसका नाम जो जुड़ा हुआ है हाथीगुम्बा अभिलेख से। हाथीगुम्बा अभिलेख की बात करें तो वो कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा जो है वो एक अभिलेख है। कलिंग नरेश खारवेल का हाथीगुम्बा प्रशस्ति अंकित है प्राकृतिक भाषा में है। जो कलिंग नरेश खारवेल का जो हाथीगुम्बा अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में जो वर्णित है। शक संवत की स्थापना का श्रेय जो है वो कुषाणों को दिया जाता है। शक संवत की स्थापना का श्रेय जो है वो कुषाणों को दिया जाता है। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त है वो कनिष्क। कनिष्क जो है वो गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में मानते हैं। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो है वो भीम कड़फिसेस के द्वारा किया गया था। भीम कड़फिसेस के द्वारा सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। दोस्तों कला का गांधार शैली जो है वो कुषाणों के समय में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कला गांधार शैली जो है वो कुषाणों के समय में देखने को मिलता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा के किस नगर में आयोजित की गई? दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा की जो चौथी संगीति हुई थी वो कश्मीर के कुंडलग्राम में हुआ था। कश्मीर के कुंडलग्राम में जो बौद्ध सभा के चौथी संगीति हुआ था। सांची का विशाल स्तूप जो है वो मौर्यों के समय को निर्धारित करता है। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजा प्रसाद से संबंधित है। पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राज प्रसाद से संबंधित है वो कुम्हरार है। कुम्हरार कहाँ है? तो पटना में स्थित है। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे का प्लेट जो है वो ताम्रपत्र कहलाता था। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को जो दान कर दिया था। दोस्तों बहुत बराबर गुफाएं अशोक ने जो है आजीवक संप्रदाय को दान कर दिया था। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त जो महल जो है मुख्यतः लकड़ी की बनी हुई थी। जो पाटलिपुत्रा में जो है अभी चंद्रगुप्त का जो महल है जिसे कुम्हरार में आजकल मिलता है वो लकड़ी का बना हुआ था। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। भारत में सोने के सिक्के जो है वो यूनानी जो भारतीय शासक थे उसके द्वारा किया गया था, यानी कि हिंद यवन के द्वारा शासन जो सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किया गया था। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के मौन था। तो मिलिंद पहलो जो है वो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग को मौन था। शक वंश का जो कदर्मक शाखा जो है उसकी स्थापना जो है वो चटसन के द्वारा किया गया था। कदर्मक शाखा के जो संस्थापक था वो चटसन के द्वारा किया था। चटसन के द्वारा किया गया था। काला शोक जो है वो शिशुनाग से संबंधित है। चीनी जनरल पाओ चाओ जो है वो कुषाण शासक को हराया था। वो कनिष्क को हराया था। कुषाण शासक कनिष्क को जो पाओ चाओ ने हरा दिया था। मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर जो एक विशाल हाथी स्थापित है वो संकिसा अभिलेख में वर्णित है। लौरिया राज्य जो है वो स्तंभ लेख बिहार चंपारण में स्थित है। लौरिया राज्य जो है वो एक स्तंभ लेख है जो बिहार के चंपारण में स्थित है। सांची स्तूप जो है मूल रूप से जिस मौर्य शासन में बनवाया गया था तो अशोक के शासनकाल में सांची स्तूप को बनवाया गया था। जिस स्थान पर स्तूप अवशेष के अशोक के प्रसार प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका उत्कीर्ण नाम है। अशोक के जो है प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है उस पर कंगन हल्ली नाम से उसका नाम उत्कीर्ण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है वो राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार जो है वो सन्निधाता हुआ करते थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है वो प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख है वो प्रशासन के प्रतीक थे। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत जो श्रवण बेलगोला में जिस संत का साथ दिया था वो भद्रबाहु थे। चाणक्य को इस नाम से जाना जाता है। चाणक्य जो है वो उसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और
कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ का जो लॉयल कैपिटल है वो अशोक है। सारनाथ का जो लॉयल कैपिटल है वो अशोक से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। अशोक महान जो है वो बिंदुसार के पुत्र थे। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है राजदूत बनकर आया था। बिंदुसार के शासन काल के दौरान जो है अशांति थी, तो तक्षशिला में अशांति थी। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व में जो है वो सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। यूनानी स्रोतों के अग्रमीज और जैंड्रमीज मगध के जिस शासक को कहा जाता है वो धनानंद को कहा जाता है। यूनानी राजदूत मेगास्थनी जो है वो भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सम्राट अशोक महान जो है जिसने 40 वर्षों तक भारत पर राज्य किया, उसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्रा थी। प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म बाद में अंतिम समय में जो है जैन धर्म अपना लिए थे। कलिंग युद्ध जो है वो अशोक से संबंधित है। अशोक जो है वो अंतिम समय में जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। जिस स्रोत के आधार पर यह कहा जाता है कि अशोक को श्रीनगर शहर को बसाया जाता है, तो अशोक को श्रीनगर बसाने का जो श्रेय है वो कल्हन के राजतरंगिणी की पुस्तक है उसमें दर्शाया गया है। कल्हन के द्वारा जो है राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया है, वो उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में ही लिखा गया है, जिसमें ये भी लिखा गया है कि श्रीनगर शहर को जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा जो है बसाया गया था। मौर्य शासक जो है मौर्य राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बसाया गया है, संस्थापक है। योग दर्शन जो है पतंजलि के द्वारा योग दर्शन दिया गया है। शुंग राज का जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग जो है वो वीरदत्त की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। और भारत में ग्रीक आक्रमणकारी जो है वो शक और हून थे। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी जो है वो शक और हून के बाद आए। आयुर्वेद के महान विद्वान जो चरक है जो वो कनिष्क काल से संबंधित है। अशोक के जो महान विद्वान आयुर्वेद के जो महान विद्वान है चरक, वो कनिष्क के शासन काल से संबंधित है। कनिष्क की राजधानी जो है वो फिरोजपुर पेशावर हुआ करता है। कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो कश्मीर में हुआ था। तो कौन सी संगीति हुआ था? तो चौथा संगीति जो हुआ था वो कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में हुआ था। कनिष्क राजा थे जो कुषाण वंश के राजा थे। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी जो है डेरियस प्रथम था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी जो था वो डेरियस प्रथम था। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत जो है वो कनिष्क के द्वारा ही शुरू किया गया था। कुषाण शासक कनिष्क के जो राजाभिषेक थे वो 78 एडी में किया गया था। शक काल का जो आरंभ है वो 78 ईसा पूर्व से ही माना जाता है। अब दोस्तों हम लोग संगम काल से पूछते हैं। संगम काल जो है इससे थोड़ा एक क्वेश्चन पूछा गया है। संगम युग जो है उरैवियुर विख्यात था। तो उरैवियुर जो है संगम युग में जो है वो कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। संगम काल में जो तमिल में महाभारत लिखी थी, वो विल्लुपुतुर ने जो है तमिल में जो है महाभारत को लिखा था। चलिए दोस्तों अब हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त काल के जो जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं दोस्तों। झांसी के पास जो देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के जो गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्तियों किस कला से संबंधित है? तो गुप्त कला से। जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो गुप्त काल से संबंधित है। चेर राजवंश की राजधानी जो है वो कुरूर या क्रूर हुआ करती थी। एरन अभिलेख का संबंध जो है वो भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख का जो संबंध है जो वो भानुगुप्त से है। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के शासन काल में जो दरबारी कवि हुआ करते थे। झांसी के पास जो देवगढ़ और का दशावतार मंदिर है वो गुप्त काल से संबंधित है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। वह गुप्त शासन जिसने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। नालंदा ताम्र लेख में जो है वो परम भागवत कहा गया है। तो समुद्रगुप्त को जो है नालंदा ताम्र लेख में जो है वो परम भागवत कहा गया है। प्राचीन भारत में भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा गया है। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वो 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त को जो है वो किस शासकों का जिक्र किया गया है? तो कितने शासकों? 9 शासकों का जिक्र किया गया है। प्राचीन जो प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। समुद्र के विजयों का उल्लेख जो है वो इलाहाबाद अभिलेख में मिलता है। समुद्रगुप्त के जो विजयों का जो अभिलेख है वो इलाहाबाद के अभिलेख में मिलता है। प्राचीन भारत के सबसे अधिक समय तक शासन जो करने वाला शासक था वो गुप्त वंशी था। नगरों का क्रमिक पतन जो है वो गुप्त काल में महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन था, पतन यानी कि जो
कोर्ट हैं वो गुप्त काल में बनाए गए थे। वह वंश जिसने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव जो दान किए थे, तो गुप्त वंश के द्वारा दान किए गए थे। गुप्त युग में जो भूमि राजस्व की दर थी, जो उपज का जो 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में जो अर्थव्यवस्था का पतन दिखता है, यह तर्क जो है वो R.S. शर्मा ने दिया है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा उनके अभिलेखों में जो है वो दिनार नाम से अंकित है। दिनार नाम से जो है गुप्त स्वर्ण मुद्रा में अभिलेखों में अंकित है। गुप्त काल का जो मंदिर है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो कि यूपी में है। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है, वो ताम्रलिप्ति है। पहली बार यह व्यवस्था की गई थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के लिए जो है कारण जो है वो दिन और रात होते हैं, तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। वह भूमि जिसे अपरहत कहा जाता है, अपरहत जो है वो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो गुप्त काल के शासक थे, गुप्त साम्राज्य के शासक थे। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख जो है वो चंद्र संबंधित है। चंद्र जो संबंधित है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही लिया गया था। तो वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इसी कारण जो है संकरी कहलाया। संकरी के नाम से भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जाना जाता है, संकरी, क्योंकि इन्होंने शकों को पराजित किया था सर्वप्रथम। अब दोस्तों 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सेपरा, काम्बे और भाड़ौच जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा ही निर्माण किया गया था। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को अपनाया था। वह गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। हुनों को पराजित करने वाले शासक दूसरे स्कंदगुप्त थे। मुद्रा राक्षस जो लेखक थे विशाखदत्त। अगर बात करें मुद्रा राक्षस जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल की जो जानकारी है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा जो लिखा गया मुद्रा राक्षस, उससे हमें प्राप्त होता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो है वो विशाखदत्त के द्वारा ही लिखा गया है। देवी चंद्रगुप्तम। बराह प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है। बराह जो प्रकार की भूमि का वर्णन अमरकोश से मिलता है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ जो अष्टांग हृदय जो है उसके रचनाकार वाग्भट है। अष्टांग हृदय के जो है रचनाकार जो है वो वाग्भट है। वह कवि जिसने कुमार संभवम महाकाव्य लिखा। कुमार संभवम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया। कालिदास के द्वारा लिखा गया है और पुस्तक जो है वो कुमार संभवम, ऋतु संहारम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब जो है कालिदास की जो रचना है। ताम्रपत्र लेख जो है दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं से संपर्क था। जावा और सुमात्रा से संबंधित था बिहार के राजाओं। ताम्र जो लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में जो बिहार के राजाओं का संपर्क जो था वो जावा और सुमात्रा के राजाओं से भी था। कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे वो नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे हरि सिंह थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो गुप्त काल में द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो गुप्त काल में किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण जो है मुस्लिम आक्रमणकारी था। मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध था वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री वेनसुआंग ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है वो अध्ययन किया था। चीनी यात्री वेनसुआंग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में जो अपना अध्ययन किया करते थे। थानेश्वर जो है राजधानी, जो वर्धनों की राजधानी जो है वो थानेश्वर हुआ करती थी। हरचरित के लेखक जो है बाणभट्ट के द्वारा किया गया था। हरचरित कादम्बरी सब लेखक है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है हरचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वो वेनसुआंग जो है भारत की यात्रा करते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वेनसुआंग जो है वो चीनी यात्री जो है वो भारत की यात्रा करते हैं। वर्धन राजवंश जो है वो पुष्यभूति शुंग से संबंधित है। वर्धन राजवंश जो है वो पुष्यभूति से संबंधित है। अब देखो दोस्तों चीनी यात्री जो युवान चिवांग जो है वो वेनसुआंग जिसे कहा जाता है वो भारत 629 ईस्वी में आया था। चीनी यात्री जो है वेनसुआंग जो है भारत कब आया था? तो 629 ईस्वी में आया था।
चंद्रगुप्त कुमार देवी और समुद्रगुप्त जो प्रयाग शिलालेख जो है प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। और चंद्रगुप्त को द्वितीय को जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कुमार गुप्त प्रथम को जो है महेंद्र द्वितीय भी कहा जाता है। दोस्तों कलहर के द्वारा पुस्तक लिखा गया है जो राजतरंगिणी जो है कश्मीरों के इतिहास को दर्शाता है। पूर्व गुप्त काल के शीशों के जो सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई तो सातवाहनों के द्वारा किया गया था। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा शीशे का सिक्का जो जारी किया सातवाहनों के द्वारा किया गया था। शीशे का सिक्का जो है सातवाहनों का द्वारा किया गया था। लेकिन अगर सर्वाधिक सोने के सिक्के की जारी करने वाला जो है वो गुप्त काल में हुआ था। सर्वाधिक सोने का सिक्का जो गुप्त काल में जारी हुआ था। लेकिन भारत में अगर बोले कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला जो है वो हिंद यवन के शासकों द्वारा किया गया था। किराता जुर्नीय पुस्तक जो है वो भारवी के द्वारा लिखा गया है। गुप्त वंश के संस्थापक जो है सूर्यगुप्त के द्वारा किया गया है। गुप्त संवत जो है वो 319 ईसा पूर्व में जो प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कन्नौज हुआ करती थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी वो कन्नौज हुआ करती थी। वह चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। राजपूत काल में जो नवीन जाति जो है वो कायस्थ जो है वो प्रमुखता में आई थी। गुप्त शासकों के में से जो अश्वमेध यज्ञ है वो समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। समुद्रगुप्त के द्वारा जो है वो अश्वमेध यज्ञ संपादित किया गया था। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से जो है 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी तो वो थे बलदेव पुत्र, है ना। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री जो थे वो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट जो है वो खगोल शास्त्री थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो गुप्त काल का पतन के मुख्य कारण जो था वो हुनों का आक्रमण ही था। दोस्तों गुप्त काल का जो अंतिम शासक था जो विष्णुगुप्त हुआ करते थे। पंचतंत्र के जो लेखक है विष्णु शेखर शर्मा थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है वो गुप्त काल को ही कहा जाता है क्योंकि यही से जो है सब सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त काल में जो सर्वाधिक न्यायिक प्राधिकार जो है वो राजा के पास हुआ करता था। हर्ष ने जो अपनी राजधानी जो परिवर्तित करके थानेश्वर से जो है वो कन्नौज कर दिया था। अब दोस्तों अगला टॉपिक है 9वां 800 से जो 1200 ईसा पूर्व की जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति है उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। खजुराहो के 20 प्रसिद्ध मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेलों के द्वारा किया गया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश के जो प्रसिद्ध शासक था जो वो वत्स राज थे। संध्याकार नंदी के जो प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित विष्णु विषय वस्तु का संबंध जो है वो पालवंशी रामपाल से है। उदंतपुरी जो है वो शिक्षा का केंद्र अवस्थित है। उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र अवस्थित है जो है वो बिहार राज्य में अवस्थित है। चोल वंश का संस्थापक जो है वो विजयालय है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय है। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार जो है वो गोपुरम कहलाते हैं। गोपुरम जो है वो दक्षिण भारत के मंदिरों के जो आकर्षक द्वार कहलाते हैं। दोस्तों 12वीं सदी में जो राष्ट्रकूट वंश के जो 5 शिलालेख मिले हैं वो कर्नाटक राज्य से ही मिले हैं। राष्ट्रकूट वंश के जो 5 शिलालेख मिले हैं वो कर्नाटक राज्य से मिले हैं। दक्षिण भारत के जो साहूकारों का नाम था वो चेट्टी हुआ करता था। चेट्टी जो है वो दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम हुआ करता था। परमार वंश का संस्थापक जो है उपेंद्र ने किया था। उपेंद्र के द्वारा परमार वंश का संस्थापक किया गया था। मलाया सुमात्रा तथा जावा का विजयी का श्रेय जो है वो राजेंद्र चोल को जाता है। मलाया सुमात्रा तथा जावा का विजयी जो है वो राजेंद्र चोल प्रथम को जाता है। सिंधु के सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब जो था वो मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता था। पृथ्वीराज रासो जी के लेखक जो है चंद्रबरदाई थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो चंद्रबरदाई थे। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा जो है देवपाल से जो 5 गांव दान में दिए जाने की प्रार्थना की तो वो थे बलदेव पुत्र। अभी ऊपर में यही क्वेश्चन आया था। कलहर की पुस्तक जो है वो राजतरंगिणी हुआ करता था। मोहम्मद गजनवी ने अपनी अंतिम सैन्य अभियान जो है वो 1027 ईसा में उम्र किया था। दोस्तों मोहम्मद गजनवी भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, याद है दोस्तों।
ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण जो है वो चालुक्य काल में किया गया था। रथ पैगोडा जो है वो रथ पैगोडा का निर्माण जो है वो पल्लव शासक जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है वो रथ पैगोडा का निर्माण करवाया गया था। संगम साहित्य जो है व्यापारी वर्ग जाना जाता था तो वेनिगर नाम से जाना जाता था। संगम साहित्य में जो है व्यापारी वर्ग जो है वो वेनिगर नाम से जाना जाता है, वेनिगर। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। राजराज प्रथम के द्वारा राजेश्वर मंदिर तंजौर में जो है वो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का जो मुख्य योगदान है वो एक संगठित स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ब्लैक पैगोडा का जो नाम विख्यात है, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक जो था वो पुलकेशिन प्रथम था। चालुक्य वंश का जो प्रथम शासक था वो पुलकेशिन प्रथम थे। कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसने जो नाम गंगोकोंड चोलपुरम रखा है। तो चोल शासक जो राजेंद्र प्रथम थे वो अपने राजधानी का नाम जो है वो गंगेकोंडम चोलपुरम रखा है, जो कि कावेरी नदी के मुहाने पे जो स्थापित है। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक जो है वो दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग हैं। चालुक्य वंश की राजधानी जो थी वातापी हुआ करता था। खरकोट राजवंश के जो संस्थापक थे जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। खरकोट राजवंश जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है अनंत बर्मन के द्वारा किया गया है। जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है वो अनंत बर्मन के द्वारा किया गया है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर जो बनाए गए मंदिर जो है वो राष्ट्रकूटों से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफा का नाम सुना है दोस्तों? पहाड़ काटकर जो बनाया गया है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया है। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में अवस्थित गुप्तेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्मस्थल है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 57 फुट ऊंचा मूर्ति है। गुप्तेश्वर की मूर्ति जो है वो श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में है। वो 57 फीट ऊंचा है। 57 फीट ये जो मूर्ति है वो जैन धर्म से संबंधित है। गंधार कला मिश्रण जो है वो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों से संबंधित है का मिश्रण है। अजंता और एलोरा गुफा जो है वो औरंगाबाद में स्थित है। और अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कोणार्क मंदिर जो का निर्माण जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है। राजा भोज संबंधित, राजा भोज जो है वो परमार वंश से संबंधित है। दोस्तों अब विविध क्वेश्चन जो सभी मिले जुले क्वेश्चन जो है विविध अंतिम टॉपिक है 10वां विविध, इसको खत्म करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 17वां बीपीएससी में जो प्री हुआ था री एग्जाम 2024 में, उसके क्वेश्चन वहां तक के क्वेश्चन भी इसमें संकलित है दोस्तों। अगर ये कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट जो है वो पक्का होने ही होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन जो बार बार मोस्टली फ्रिक्वेंटली जो है वो रिपीट करते रहता है दोस्तों। चित्रकूट मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। चित्रकूट मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ईरान में है। हाइडे स्पीच का युद्ध जो है वो झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रथम तराइन युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था, तो किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। बद्रीनाथ धाम जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बोरोबुदुर जो है वो विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्ति कला शानदार उदाहरण है, जो भारत जावा कला का जो उदाहरण है। बोरोबुदुर विश्व में जो है वो प्रसिद्ध अद्भुत स्तूप जो है वो भारत जावा कला का जो प्रसिद्ध उदाहरण है। राग विबोध ग्रंथ का लेखक है वो सोमनाथ है। राग विबोध ग्रंथ का जो लेखक है वो सोमनाथ है। सोमनाथ। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ का लेखक है जो वररुचि ने जो है प्राकृत प्रकाश का जो ग्रंथ का लेखक है। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था वो चोल था। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो कालिदास है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, ये सब कालिदास की रचना है। प्रतिनूतन काल जो समाप्ति की तिथि जो है वो 10,000 वर्ष ईसा पूर्व है। द्वितीय नगरीकरण में जो है वो लोहा धातु के खोज हुआ था। द्वितीय नगरीकरण में जो है लोहा धातु की खोज हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से हुआ था। 1000 ईस्वी में, 1000 ईसा पूर्व में हुआ था लोहा की खोज।
भारत के प्राचीनतम सिक्के जो है वो आहत सिक्के कहलाते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के जो है वो आहत सिक्के कहलाते हैं। प्राचीन भारत के वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी तो खरोष्टी लिपि। अगर ब्राह्मी लिपि की बात करें तो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी ब्राह्मी लिपि। अगर दाहिने से बाईं की ओर बात करें, दाहिने से बाईं ओर, तो खरोष्टी लिपि। ठीक है दोस्तों। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो है वो शिक्षा शिष्य जो है वो कहाँ से शिक्षा आरंभ करते थे, तो ओम शब्द से जो है वो शिक्षा आरंभ करते थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व के शांति स्तूप जो है बिहार में जो है स्थित है, वो राजगीर में स्थित है। विश्व शांति स्तूप जो कहाँ स्थित है, राजगीर में स्थित है। नव नालंदा महाविहार जो है वो विख्यात था, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। बौद्ध एवं हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, जो है वो एलोरा में विद्यमान है। शैलचित्र के अलंकृत बाघ गुफाएं जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। शक वंशीय द्वारा जो है बनाया गया बौद्ध स्तूप जो है वो पिपरहरवा में स्थित है। चीनी यात्री संयोगन जो है भारत की यात्रा की। चीनी यात्री संयोगन जो है वो 515 से 520 ईस्वी के मध्य में जो है भारत की यात्रा करते हैं। स्वप्न वासवदता के लेखक जो है वो भास है। स्वप्न वासवदता के लेखक जो है वो भास है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी, तो धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर हुआ करती थी 1/6, कुल उपज का 1/6। 800 से 600 ईसा पूर्व काल जो है वो ब्राह्मण युग कहलाता है। पाणिनि कृत जो अष्टाध्यायी की रचना जो है वो व्याकरण से संबंधित है। मृच्छकटिकम के लेखक जो है वो शूद्रक हुआ करते थे। मृच्छकटिकम शूद्रक। अजंता चित्रकला से जो है वो जातक चित्रों का से मिलता है। जातक चित्रों का वर्णन जो है वो अजंता के चित्रकला से मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक जो है वो आर्यभट्ट थे। सूर्य सिद्धांत के लेखक जो आर्यभट्ट थे। अप्रतिरथ जो है वो विष्णु हिंदू देवता का एक और नाम है। विष्णु का जो और एक नाम है अप्रतिरथ। राजनीति रत्नाकर के लेखक जो है वो चंदेश्वर है। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर है। उद्वंत प्रकाश के लेखक जो है मौलिक कवि है। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि है। हून राजा जो तोरमान जो है वो प्रकाश धर्मन औलिका राजा द्वारा जो है पराजित किया गया था। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राजचोल के द्वारा किया गया था। राजचोल का जो निर्माण बृहदेश्वर का मंदिर जो है वो तंजावुर में स्थित है। तंजावुर जो राजचोल प्रथम के द्वारा जो है वो इसका निर्माण किया गया था। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का जो उदाहरण मिलता है, वो विधवा दहन का जो है, यानी कि विधवा दहन मतलब कह सकते हैं सती प्रथा। सती प्रथा का जो उल्लेख जो है वो भानुगुप्त के एरन स्तंभ अभिलेख में मिलता है। महावंश के अनुसार जो है बिंबिसार सिंहासन जो है वो 15 वर्ष की आयु में जो है वो सिंहासन पे बैठा था। बिंबिसार जो है वो सिंहासन पर जो है 15 वर्ष की आयु की अवस्था में जो है बिंबिसार सिंहासन पर बैठता है। बराबर पर्वत जो श्रृंखला जब गोरथीगिर विजित की गई थी तो खारवेल के द्वारा किया गया था। डेक्रान के कानून संबंधित है। डेक्रान के जो कानून है वो ग्रीस यूनान सभ्यता से संबंधित है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध जो है मेसोपोटामिया लेखन से है। मेसोपोटामिया लेखन जो है वो क्यूनिफॉर्म शब्दावली संबंधित है। आयुर्वेद का जो ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। आयुर्वेद जो है वो ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, धन्वंतरी का था। समय का वर्णन करते हुए एडी का जो संबंध है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनिया, और एडी और एक होता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और एनो डोमिनी। ठीक है दोस्तों। तीसरी और चौथी सदी में जो शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक जो प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का जो अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का अर्थ जो होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। मृच्छकटिकम मतलब मिट्टी की छोटी गाड़ी। कल्हन द्वारा जो राजतरंगिणी पुस्तक है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। प्राचीन जो नगर तक्षशिला जो है वो सिंधु और झेलम नदी के तट पे स्थित है। बुद्ध चरित्र के लेखक जो है वो अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। और अंतिम क्वेश्चन जो है दोस्तों, खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों खजुराहो का मंदिर का निर्माण जो है वो बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन तो पूरा खत्म हो चुका है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में जो है, मिडिवल हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं
जितने भी बिहार में जो कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में लाएंगे दोस्तों। ये वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसमें बहुत मेहनत लगा है दोस्तों। आप लोग इस पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ अंतिम तक देखा है। अगली वीडियो में जो है हम लोग मेडिवल लाएंगे, उसी प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी लाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।